अच्छा, एक सवाल है जो हम सबको कभी ना कभी परेशान करता है। आखिर जिंदगी का मतलब क्या है ना? ये कोई नया सवाल नहीं है। सदियों से लोग इसका जवाब ढूंढ रहे हैं। तो आज हम भगवत गीता की गहराइयों में उतरेंगे और एक बहुत ही पुराने लेकिन बेहद शक्तिशाली जवाब को समझने की कोशिश करेंगे। भक्ति का मार्ग। तो असल सवाल तो यही है ना? कि अगर हमें आध्यात्मिक शांति चाहिए, अगर हमें कह सकते हैं कि एक तरह की पूर्णता चाहिए, तो रास्ता कौन सा चुने? क्या ज्ञान का रास्ता सही है, या कर्म का, या फिर कोई और ही रास्ता है? और मजे की बात यह है कि इस सवाल का जवाब हमें किसी शांत आश्रम में नहीं, बल्कि महाभारत के युद्ध के मैदान में मिलता है। जरा सोचिए, एक तरफ भयंकर युद्ध होने वाला है और वहीं एक योद्धा अर्जुन पूरी तरह से उलझन में है और वो मदद मांगता है अपने सारथी, अपने गाइड श्री कृष्ण से। देखिए, अर्जुन की दुविधा बहुत गहरी थी और बहुत प्रैक्टिकल भी। वो पूछ रहे हैं कि ईश्वर की भक्ति कैसे करें। क्या उनके किसी रूप की पूजा करें जिसे हम देख सकें, महसूस कर सकें, या फिर उस परम शक्ति की उपासना करें जिसका कोई रूप नहीं, जो हर जगह है लेकिन दिखाई नहीं देती। और सच कहें तो यही सवाल इस पूरे अध्याय की, कह सकते हैं कि जान है। तो फिर श्री कृष्ण इस मुश्किल सवाल का क्या जवाब देते हैं? वो अर्जुन को एक ऐसे रास्ते पर ले जाते हैं जो दिमाग से ज्यादा दिल से जुड़ा हुआ है। वो रास्ता है भक्ति का, यानी प्रेम और पूरे समर्पण का रास्ता। तो सवाल उठता है कि ये भक्ति योग आखिर है क्या? अगर बिल्कुल सीधी सादी भाषा में समझें तो ये एक तरीका है, एक प्रैक्टिस है, जिसमें कोई भी साधक अपने मन को, अपनी सारी इंद्रियों को, मतलब अपनी पूरी की पूरी चेतना को प्यार और भरोसे के साथ ईश्वर पर टिका देता है। ये दिमाग का नहीं, दिल का कनेक्शन है। और देखिए, श्री कृष्ण का जवाब एकदम साफ है, कोई कंफ्यूजन नहीं। वो कहते हैं, जो लोग पूरे विश्वास के साथ बिना डगमगाए अपने मन को मुझ में लगाते हैं, उन्हीं को मैं सबसे उत्तम मानता हूं। यहां दो बातें बहुत जरूरी हैं, लगातार लगे रहना और अटूट विश्वास। असल में यही इस रास्ते की असली ताकत है। ठीक है, तो अब तक हमने ये तो समझ लिया कि भक्ति योग क्या है, पर अब गीता हमें ये भी बताती है कि एक आदर्श भक्त असल में कौन होता है। मतलब उसकी पहचान क्या है, वो दिखता कैसा है, कैसा महसूस करता है। और हाँ, ये कोई हवाई बातें नहीं है। गीता में एक आदर्श भक्त का पूरा ब्लूप्रिंट दिया गया है। कुल 12 खास गुण बताए गए हैं। ये एक तरह से एक रोड मैप की तरह है। तो चलिए देखते हैं कि ये गुण हैं क्या। तो इन गुणों में क्या क्या आता है? देखिए, समभाव, यानी हर हाल में एक जैसा रहना, शांत रहना, संतोष, जो मिला है उसमें खुश रहना, मजबूत विश्वास और ये कि काम के नतीजे की चिंता छोड़ देना। एक बात पर ध्यान देना जरूरी है, ये सिर्फ अच्छे इंसान बनने के नियम नहीं है, नहीं, ये एक पूरी की पूरी मानसिकता है, अंदर की एक गहरी अवस्था है। और इन सभी गुणों के दिल में, इनके केंद्र में एक बहुत ही पावरफुल आइडिया है, समभाव, यानी मन का गहरा संतुलन। आप कह सकते हैं कि ये वो धागा है जो इन सारे गुणों रूपी मोतियों को एक माला में पिरोता है। पर असल जिंदगी में इसका मतलब क्या है? जरा सोच कर देखिए कि मन एक ऐसी स्थिति में पहुंच जाए जहां दोस्त और दुश्मन, सुख और दुख, मान और अपमान, इन सबसे कोई फर्क ही ना पड़े। मन एकदम शांत और स्थिर रहे। बस इसी को समभाव कहते हैं। ये वो अंदरूनी शांति है जिसे बाहर की दुनिया का कोई भी शोर डिस्टर्ब नहीं कर सकता। लेकिन एक सवाल अभी भी बाकी है, आखिर गीता भक्ति के इस रास्ते को दूसरे रास्तों से बेहतर क्यों बताती है? आखिर इसमें ऐसा क्या खास है? और इसका जवाब छुपा है इस बात में कि ये रास्ता सबके लिए है। देखिए, मोटे तौर पर आध्यात्मिक खोज के दो बड़े रास्ते हैं, एक भक्ति का, दूसरा ज्ञान का। भक्ति के रास्ते में हम ईश्वर के किसी रूप पर ध्यान लगाते हैं, एक ऐसा रूप जिससे प्यार किया जा सके, जिससे जुड़ा जा सके। वहीं दूसरी तरफ ज्ञान का रास्ता है, जो उस परम सत्य पर फोकस करता है जिसका कोई रूप नहीं, कोई आकार नहीं, जो एक बहुत ही एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट है। और गीता इस बारे में एकदम साफ साफ कहती है। एक श्लोक में बताया गया है कि जिन लोगों का मन उस निराकार यानी बिना रूप वाले सत्य से जुड़ा है, उनके लिए रास्ता बहुत मुश्किल है। क्यों? सीधी सी बात है, क्योंकि हम इंसान हैं, हमारे पास ये शरीर है, हमारे अंदर भावनाएं हैं। तो हमारे लिए किसी एब्स्ट्रैक्ट आइडिया पर फोकस करने से कहीं ज्यादा आसान और नेचुरल है किसी ऐसे रूप से प्यार करना और जुड़ना जिससे हम समझ सकें। तो फिर इस पूरी चर्चा का निचोड़ क्या निकलता है? हमने अब तक जो भी समझा है उसे अगर संक्षेप में देखें तो एक बहुत ही क्लियर प्रोसेस नजर आता है। तो हमने क्या देखा?
हमारी ये पूरी बातचीत एक बुनियादी सवाल से शुरू हुई थी, सबसे अच्छा रास्ता कौन सा है? फिर हमने समझा कि मंजिल क्या है, यानी समभाव जैसे गुणों को पाना, और आखिर में हमें एक ऐसा रास्ता मिला जो हम इंसानों के स्वभाव के लिए सबसे प्रैक्टिकल है। ये एक सवाल से शुरू होकर एक प्रैक्टिकल जवाब तक पहुंचने का सफर है। और ये सारी बातें हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ देती हैं। आज की इस भाग-दौड़ वाली दुनिया में, जहां हम सब लगातार कभी खुशी तो कभी गम, कभी सफलता तो कभी असफलता के बीच झूलते रहते हैं, क्या एकाग्रता और संभाव के ये पुराने सिद्धांत हमारी आज की जिंदगी में भी काम आ सकते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचना शायद हम सबके लिए फायदेमंद हो।